नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में मैं विवेक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बृहस्पति देवता का जो गोचर हो रहा है मई महीने में। 14 मई को बृहस्पति देवता गोचर कर जाएंगे, वृषभ से मिथुन की तरफ वो बढ़ जाएंगे। तो इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है और किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा देश दुनिया पे और कहीं ना कहीं हर एक 12 लगन 12 राशियों पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम ये देखते हैं कि भारत के हिसाब से बृहस्पति देवता कि भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है, और बृहस्पति देवता जो है वो दूसरे भाव में यहाँ पे ट्रांजिट करने वाले हैं, मिथुन में। तो दूसरे भाव में जब बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं, तो क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है तो ये अष्टमेश एवं एकादशेश होते हैं, यानी कि अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर ये दूसरे में आते हैं। तो धन से संबंधित यानी फाइनेंसेस, तो यहाँ पे अब ये दिख रहा है कि भारत में काफ़ी सारे फाइनेंसेस आने वाले हैं, काफ़ी सारे ऐसे पैसे जो है उसका आगमन हो सकता है, काफ़ी सारे विदेशी पैसे कह सकते हो आप, या फिर बहुत सारे ऐसे एसेट्स भी निकल सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि ये जो साल हो 2025 से लेकर 26 का, इसमें भारत के अंदर काफ़ी कुछ एक कह सकता हूँ मैं समृद्ध चीज़ें, यानी कि हो सकता है कुछ रिच माइंस मिल जाएं, हो सकता है कुछ नए गोल्ड के माइंस मिले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस लेवल पे फाइनेंशियली दिखाई पड़ रही हैं जो कि होंगी। साथ ही साथ फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं कि पैसे बाहर से भी आने वाले हैं, फॉरेन से भी काफ़ी कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली दिखने मिल रहा है कि यानी कि फॉरेन जो है वो भी सशक्त करेगा भारत को फाइनेंस टर्म्स में। ये इसकी तरफ एक ठीक ठाक इशारा कर रहा है। और क्योंकि बृहस्पति वृषभ में आ रहे हैं तो भारत के दशम भाव को भी देखते हैं कि, और दशम भाव जो होता है आपके स्टेटस, आपकी उपाधि, आपका एक क्या ओहदा है, क्या ऑरा है, उसकी तरफ वो इशारा करता है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं क्योंकि राहु भी जो होंगे वो दशम भाव में होंगे, तो यहाँ हो सकता है कि भारत की जो छवि है उसमें भी कुछ ना कुछ एक तरह से स्टेटस जो है भारत का बढ़ता नजर आए। साथ ही साथ कुछ ये बोलते हैं ना कि एक सडन ग्रोथ जो आती है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे आने वाले साल में देखने मिल सकती है, 25-26 के बीच में। अब यहाँ पे राहु भी है तो ध्यान में रखना है, कुछ चीजें हो सकता है कि दिखाई जा रही हूँ भारत की तरफ से, पर वो अंदर से वैसी होना, क्योंकि बृहस्पति और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बताया जाता है, जो यानी कि धर्म बोल के बहुत बार अधर्म किया जाता है, ऐसी चीजें भी सामने आ सकती हैं। तो स्टेटस भी इम्प्रूव है, बट कहीं ना कहीं चालाकियां दिख रही, कुछ चालाकियां, कुछ छल के थ्रू उस स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये इसकी तरफ एक इशारा करता है, बृहस्पति और राहु जो एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो जो कर्ज में है उसमें भी कुछ न कुछ वृद्धि होती दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है भारत की कुंडली के हिसाब से उसके 6वें भाव पर पड़ेगी, तो कहीं न कहीं कुछ वृद्धि वहां पे भी देखने मिल सकती है। तो ये एक कह सकता हूँ मैं मोटा मोटा एक विश्लेषण है जो कि दिखाई पड़ रहा है कि जो आने वाले समय में भारत में होगा। अब बात करते हैं राशियों की, लगन की। राशि कह लो या लगन कह लो, दोनों के लिए जो विचार होते हैं लगभग सेम होते हैं। हाँ, राशि जो है चंद्रमा से देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर विचार आज के मैं समय में कहूँगा आप लगन से किसी भी ट्रांजिट को ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि चंद्र कुंडली से दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि फिजिकल आज के डेट में ना मन की अवस्था से बहुत कम ही लोग, एक तरह से बोलते हैं ना कि मेंटल लेवल पे जागृत बहुत कम ही लोग हैं। कॉन्शियसली लाइफ को बहुत कम लोग जी रहे हैं, फिजिकल लेवल पे लोग लाइफ को जी रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे लाइफ को जी रहे हैं। तो लगन यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैं कहूँगा एक स्थान हो जाता है, जिससे आपको किसी भी प्लैनेट के गोचर को देखना चाहिए। अगर बात करें मेष की, मेष लगन वालों के लिए ये जो साल रहेगा, बृहस्पति देखिए उनके लिए गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी है एवं 12 भाव 12th हाउस के भी स्वामी है। तो कुछ यात्राएं हो सकती है धर्म से रिलेटेड, कुछ नई चीजें, धार्मिक चीजें आप सीख सकते हो, कुछ नई धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, इसके तरफ इशारा। कुछ नए स्किल्स, कुछ नई नॉलेज सीख सकते हो। विवाह के लिए भी कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं, जो मेष लगन के लोग हैं उनके लिए विवाह
विवाह के लिए जो संभावनाएं अच्छी हैं, अगर स्पेशली आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो ये ज़्यादा सहयोग बनेगा। बाकी चीज़ों में जैसे मैंने कहा बृहस्पति हैं तो कहीं न कहीं धर्म, धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, इनसे जुड़ी चीज़ें कम्युनिकेशन में बढ़ेंगी। तो जैसे मैंने कहा कुछ नई सिद्धियाँ, नए मंत्र, नए नॉलेज, नई चीज़ों को सीख सकते हैं। यात्रा, कोई नई यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी होने की बहुत ज़्यादा संभवता यहाँ पे दिख रही है। धार्मिक स्किल्स आपकी अच्छी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं, जैसे गुरु मंत्र लेना है किसी को तो ये बहुत सही साल होगा, गुरु मंत्र भी लिया जा सकता है। तो ये है कहीं न कहीं मैं समझ रहा हूँ कि अ, इसलिए ये जो मेष के लिए है ये इस तरीके से काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। जो जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है इस तरीके से हेल्पफुल होगा। बात करें अगर वृषभ के लिए, वृषभ के लिए अगेन जैसे मैंने कहा इनके लिए कुछ फाइनेंसेस जो है वो खुल सकते हैं, फाइनेंसेस के रास्ते, स्पेशली वो पैसे जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है उसके रास्ते खुल सकते हैं। कर्ज में वृद्धि अगेन यहाँ पे हो सकती है। कर्ज को संभाल के आपको यूटिलाइज करना है, ज़रूरत हो तो ही ले, अदरवाइज कोशिश करें कि कर्ज ना लें तो अच्छा है। बाकी जो चीज़ें, कुछ पैसे अगर फंसे हैं आपके जो बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो और नहीं मिल रहा है, उसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक रेमेडी के लिए तौर पे कहूँगा कि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। कोशिश करें जितना सात्विक होंगे, जितना शुद्ध भोजन करेंगे, जितना अपने आप को पवित्रता से अपने भोजन में चीज़ों को लेके चलेंगे उतना अच्छा होगा। उतना ही धन धान्य वैभव के लिए, समृद्धि के लिए इवन मैं कहूँगा चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये है वृषभ के लिए। मिथुन के लिए बात करें, देखो मिथुन में तो बृहस्पति स्वयं आ रहे हैं तो ये साल हो सकता है थोड़ा सा आपके वेट में भी थोड़ा सा गेन दिखाई पड़े। थोड़ा सा आपका जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो सोच है, उसमें एक ह्यूमैनिटी, एक काइंडनेस, एक धार्मिक भावना मैं कह सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ सकती हैं। और साथ ही साथ मिथुन वालों के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे आपके पार्टनर भी जिससे आपके विवाह हुआ है उसके लिए उसका समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। संतान संबंधित सुखों के लिए अच्छा है। कुछ नया सीखना है, हायर स्टडीज़ करनी है, हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। इन सब चीज़ों के लिए मिथुन लगन है आपकी, मिथुन लगन के लिए बृहस्पति का योग गोचर बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। और काफ़ी मतलब ऐसी समस्याएं जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें स्टेबल होते आपको लाइफ में दिखेंगी। बहुत सारी अनस्टेबिलिटी अगर है लाइफ में तो उसमें स्टेबिलिटी आपको आते हुए दिखाई देगी ये साल। ठीक है, अब बात करें कर्क की। कर्क के लिए बृहस्पति देवता का जो गोचर है वो 12वें भाव में हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति देवता हैं वो 6वें के मालिक हैं और वो 12th में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सावधान करना चाहूँगा, कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले, कोई भी ओवर एक्सपेंस ना करें। जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, बहुत ज़्यादा लोन के ऊपर डिपेंडेंसी ले लेना, यहाँ पे बचने की मैं आपको सलाह दूंगा। ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा सा बचाएं। दूसरी बात जो है, जॉब संबंधित जो चीज़ें हैं, जॉब में भी अपने लोगों से, अपने बॉस से, अपने जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा रखें और चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल ठीक चलेंगी। तो मोटा मोटा अगर मैं देखता हूँ कि चीज़ें यहाँ पे कर्क के लिए काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छी हैं। यात्राएं बन सकती हैं आपके लिए, कुछ हो सकता है कि फॉरेन यात्राएं भी हों, या फिर हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में कोई शिफ्टिंग, किसी कार्यवश जाना ज़्यादा पड़े। थोड़ी सी यात्राएं बढ़ती दिख रही हैं कर्क वालों के लिए, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सिंह के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए बहुत ही अच्छा साल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ।
बृहस्पति देवता जो हैं आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और यहाँ से आपके तीसरे, पाँचवें एवं सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। तो कहीं न कहीं संतान, विवाह, इन सभी कार्यों से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेहतरी होती नज़र आएगी और चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें शुभ होंगी आपके यहाँ पे। क्योंकि ये जो गोचर है ओवरऑल, जैसे कि स्पेशली मैं कहूँगा जो एकेडमिक्स में जो बच्चे हैं, जो 12वीं से ग्रेजुएशन के बीच में, उनके लिए साल अच्छा हो सकता है। उनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा, कुछ नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, सी लगन वाले हो तो बहुत सही समय है, आप कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदे में रहेंगे आप, ये ध्यान में रखिए। तो सी के लिए कुछ नई नॉलेज गेन करना, नए कोर्स को सीखना, कुछ नई चीज़ों को पढ़ना, इवन संतान से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है, संतान की हेल्थ वगैरह को दिक्कत है, उसमें भी राहत देखने मिलेगी। तो ये रहा सिंह के लिए। आगे बढ़ते हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए जो बृहस्पति देवता हैं वो गोचर कर रहे हैं उनके दशम भाव में। यहाँ से दशम भाव में जब गोचर कर रहे हैं, देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। और एक तरीके से मैं कहूँ, यहाँ से बृहस्पति आपके धन भाव को देखते हैं, छठवें भाव, यानी कि जॉब संबंधित चीज़ें, धन संबंधित चीज़ें, इवन परिवार में वृद्धि, परिवार में नए संतान का आना, नए लोगों का जुड़ना, फाइनेंस में वृद्धि, वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा होना, इन सब के काफ़ी बेहतरी होती नज़र आ रही है। जॉब से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो भी रिजॉल्व होती नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ जो है बेहतर है कन्या के लिए। और ये जो ट्रांजिट होगा जुपिटर का आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हाँ, थोड़ा-सा जॉब में मैं कहूँगा जहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा-सा भारी फ़ील कर सकते हो, थोड़ा-सा बोझिल अपने आप को महसूस कर सकते हो, क्योंकि इस समय जुपिटर है, जुपिटर आपके 10th हाउस में है, आपके करियर क्षेत्र में है। थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, रिस्पॉन्सिबल आप फ़ील कर सकते हो ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें बहुत ही अच्छी आपके लिए दिखाई पड़ती हैं। बात करें तुला के लिए। तुला के लिए जो बृहस्पति का गोचर है वो नवम भाव में होने जा रहा है, 9th हाउस में। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें चल रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें कहीं न कहीं आपको यहाँ पे रिलीफ मिलते दिखाई देगा। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ी-सी कुछ नए स्किल्स सीखने के लिए अच्छा समय रहेगा आपके लिए। यात्राओं के लिए भी ये समय ठीक-ठाक है। और कुछ धार्मिक कार्य करना चाहें, ये समय जो है बहुत ही उत्तम आपके लिए होगा। तो किसी भी प्रकार का शरीर में दोष है, किसी प्रकार का शरीर में दिक्कत है, तो उसके लिए हेल्थ को लेके हेल्थ पे काम करना चाहिए आपको, ये सही समय है। और चीज़ें जो है आराम से जो है वो चीज़, उस चीज़ों से, किसी अगर आप छोटी-मोटी बीमारी से ग्रसित हैं तो सब आसानी से निकल पाएँगे। क्योंकि बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, 5th हाउस को भी देख रहे हैं, तो कुछ शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, जो लोग शिक्षा में हैं, एजुकेशन में हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो साल हो सकता है जिसमें आपने कुछ ऐसे कार्य किए हों जिसका फल आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू जुपिटर ट्रांजिट। अब बात करते हैं वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है बृहस्पति देवता का, वो हो रहा है अष्टम भाव। अष्टम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं वृश्चिक के लिए, दूसरे भाव के स्वामी हैं, पांचवें भाव के स्वामी हैं और अष्टम में आ रहे हैं। तो ये समय मैं कहूँगा, देखिए धन को लेके तो चीज़ें ठीक हैं, बट कोई अनवांटेड ब्लेम, किसी भी प्रकार का आपका नाम खराब होने का संभावना यहाँ पे बनता है, जिसको आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक के लिए बोल रहा हूँ, वृश्चिक लगन के लिए धन संबंधित चीज़ें अच्छी रहेंगी, धन संबंधित कार्य अच्छे रहेंगे। कोई फंसा हुआ धन वगैरह है तो वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं बन जाएंगी, यानी कि आपका कोई फंसा हुआ पैसा है, कोई चीज़ें हैं तो वो भी निकल जाएंगी। और घर का माहौल जो है वो भी उत्तम रहेगा इस वक्त।
हाँ, एक चीज़ में थोड़ी दिक्कत है जो मैंने कहा, जैसे कि अगर आप एकेडमिक्स में हैं यानी आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही है तो आपके लिए ये आपका ध्यान भटक सकता है। आप थोड़ा-सा अपने पथ से हटकर कार्य कर सकते हो, थोड़ा उस पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि एजुकेशन के लिए मैं कहूँगा तो ये फ़ोकस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अनवांटेड रिलेशनशिप से दूर रहें इस वक़्त, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे जाके बात करते हैं कि धनु के लिए। धनु के लिए जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है सप्तम भाव। 7वें भाव में बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं और यहाँ से मैं कहूँगा कि ये जो गोचर है एक तरीके से जैसे विवाह के संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, फाइनेंस संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन या लॉजिस्टिक फील्ड में हो आप उसके लिए अच्छा है। किसी भी प्रकार का आपके अंदर स्किल है, उसको स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए हर एक वे में हेल्पफुल है। इवन कोई पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो ये आप कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर समय रहेगा धनु लगन के लिए। तो मोटा मोटा जो बृहस्पति का जो गोचर है वो हेल्पफुल होगा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए, वैवाहिक संबंधित चीज़ों के लिए, फाइनेंस और कहीं ना कहीं स्किल सेट को अच्छा करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मकर के लिए ये समय कैसा है। देखिए मकर के लिए दोस्तों जो गोचर हो रहा है बृहस्पति देवता का वो हो रहा है 6th हाउस में, 6वें भाव में बृहस्पति आ रहे हैं। ये समय देखिए वैवाहिक, संतान, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये हेल्पफुल होगा मनी वेल्थ बढ़ाने में, अचीवमेंट्स में, आप जिस फील्ड में हैं उसमें अपने आप को बेहतर साबित करने में, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा आपके लिए हो सकता है। ये जो समय है देखिए, अगर आप फॉरेन में हैं, फॉरेन लैंड में रहते हैं तो उनके लिए इस विशेष करके काफ़ी शुभ समाचार, शुभ चीज़ें उनके जीवन में घटित होती नजर आएंगी जो कि बहुत ही अच्छी होंगी हर एक लेवल पे। और मकर के लिए जो संभावनाएं हैं वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिख रही हैं ट्रांजिट को देखते हुए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का अनवांटेड दुश्मनी इस वक्त जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इनसे थोड़ा सा दूरी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुंभ। कुंभ लगन के लिए ये जो गोचर है दोस्तों हो रहा है पंचम भाव। पंचम भाव में बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं और दृष्टि दे रहे हैं एकादश भाव यानी 11वें भाव को। तो रोजमर्रा की जो वेल्थ है, आर्थिक जो चीज़ें हैं जीवन में वो अच्छी होंगी। यानी जैसे कि आपको इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट है, कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है, उसके लिए काफ़ी बेहतर समय है। प्रेम संबंधों में जो है उनके लिए भी ये समय अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। उसके अलावा धन संबंधित चीज़ें जो हैं वो भी अच्छी होंगी। यानी फाइनेंस के लिए यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। बच्चों से संबंधित बच्चों से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, संतान से संबंधित, वहाँ भी काफ़ी रिलीफ हो रहा है। आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी ये गोचर जो है आपका आपके लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध हो। तो कुंभ के लिए ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं लास्ट आखिरी लग्न, मीन लगन, पाइसेस। पाइसेस के लिए दोस्तों ये जो गोचर हो रहा है ये हो रहा है चौथे भाव। बृहस्पति देवता चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में बृहस्पति आ रहे हैं। तो किसी प्रकार का आप घर लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उसमें शुभता है, उसके लिए सपोर्ट है, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, थोड़े से खर्चे बढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली। और
ससुराल से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर चल रही, कुछ टेंशन चल रहा है ससुराल से संबंधित, इन लॉज से संबंधित, वहां पे रिलीफ देखने मिलेगा आपको, वहां पे चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। जॉब से संबंधित चीजें काफी बेहतर होती नजर आएंगी, स्टेटस अच्छा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती हुई दिख रही। ओवरऑल पाइसेस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है। एक्सपेंसेस थोड़े से राइज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, व्हीकल खरीदना है उसके लिए भी सपोर्टिव। ओवरऑल जो है पाइसेस के लिए ये इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल ट्रांजिट होगा जुपिटर का, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है, हर एक अवस्था में शुभता देते हैं, उनकी दृष्टियों में शुभता है, उनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। तो ये था दोस्तों 12 लगन 12 राशियों के लिए किस तरीके से फल मिलने वाला वो मैंने बता दिया। ओवरऑल भारत को लेके ये जो ट्रांजिट है बृहस्पति का किस तरीके से रिजल्ट देने वाला मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।